अभी वो शहीद से आलवी था, वो उसने कल परसों भी यही बात की है। कहता है कि जी एक टाफ़ी, 2 टाफ़ियाँ ले लें, एक टाफ़ी रैपर में और एक टाफ़ी खुली, और दोनों को छोड़ दें, तो क्या होगा कि जिस टाफ़ी पर रैपर नहीं होगा उसे चूंटियाँ पड़ जाएंगी। हैं, यानी आप पर्दे की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि जिस औरत ने पर्दा नहीं पहना होगा उस पर चूंटियाँ पड़ जाएंगी। ओए, तुम्हारा दिमाग काम करता है कि तुम पागल हो, कि तुम्हारे दिमाग में कोई एक न्यूरॉन भी है कि नहीं है? यानी जिस औरत को 4 फुट कब्र की मिट्टी नहीं बचा सकी, उसको तुम्हारा ये हिजाब बचाएगा? मतलब तुम लोगों का दिमाग है कि तुम लोगों का दिमाग है कि इसकी जगह किसी मच्छर का, किसी मेंढक का, किसका दिमाग फिट हुआ हुआ है? मुझे तो लगता है किसी सांप का दिमाग फिट हुआ हुआ। यानी जिस औरत को 2.5 मन मिट्टी नहीं बचा सकी, उसको ये 2 कपड़े बचाएंगे? मतलब क्या बातें कर रहे हो? तुम लोगों का दिमाग काम भी करता है कि नहीं करता? या तुम जो बेगैरत हो, नस्ल दर नस्ल तुम लोग बेगैरत हो, पीछे से बेगैरती चलती आ रही है और अब इतनी राच बस गई है कि तुम्हारी नेचर ही बेगैरती बन चुकी है। यानी इतनी घटिया जस्टिफिकेशन, इतनी घटिया जस्टिफिकेशन। अब मुझे बताओ ना, उस औरत पे फिट होगी जो कि कब्र में अपनी भी सेफ, जो औरत कब्र में नहीं सेफ, उसे घर की दीवारें और हिजाब की चादरें बचाएंगी? मतलब क्या बातें कर रहे हो तुम जा किधर रहे हो? और कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की इस बात के ऊपर कि ये क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में। इन्फिडेल गालिब मेरा चैनल है जिस पर मैं सिर्फ अपने मोनोलॉग्स डाल रहा हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितने भी नए मोनोलॉग्स इस चैनल पे आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ साथ आप मुझे और मेरे काम को पेट्रियन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो देखी जो कि उन्होंने आयशा अकरम से मुतल्लिक बनाई है, और मुझे देख के खासा अफसोस हुआ, मगर मुझे कोई हैरानगी भी नहीं हुई, क्योंकि चाहे आप जो मर्ज़ी कह लें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है, हाँ तो एक मौलवी हैं, ठीक है। तो मौलवी से एक आप सिर्फ एक एक ख़ास हद तक जाने की तवक्का रख सकते हैं, और उससे आगे अगर उनसे तवक्का रखी जाए तो ये गलत बात है। तो बहुत से दोस्तों ने मुझे वीडियो भेजी और उन्होंने ये कहा कि वो वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से बहुत ज़्यादा मायूस हुए हैं। तो मेरा उन लोगों से यही कहना है कि आप समझें कि वो बंदा एक इस्लामी आदमी है, तो वो एक ख़ास हद तक की बात करेगा। वो कभी भी आयशा अकरम की तरफ खड़ा नहीं होगा, चाहे आप इसे मसलहत कहें या मजबूरी कहें या वो दिल से इस बात का इंजीनियर साहब कायल हैं। ये जो है हम नहीं जानते, मगर जो बातें उन्होंने की हैं वो खासी गलत हैं। पहली बात यह है कि उन्होंने 2 वीडियोस उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाली, उनके लिंक 3 वीडियोस के डाले, जिनमें से 2 पहली इस मामले में थी। एक उर्दू पॉइंट का एक शख्स का इंटरव्यू था, और दूसरी वीडियो जो है वो यूट्यूब ने हटा दी है, इसलिए मुझे नहीं पता कि उस वीडियो में क्या कहा गया। मगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने आयशा अकरम वाले सारे केस को एक ड्रामा और एक पब्लिसिटी स्टंट कह के रद्द कर दिया। मगर उनकी अपनी ही बातों के मुताबिक या जिन वीडियोस के उन्होंने रेफरेंस दिए हैं उनके मुताबिक कहीं भी ये साबित नहीं होता कि आयशा अकरम ने खुद ये काम किया है, या आयशा अकरम जो है वो चाह रही थी कि 400 बंदा उसके साथ वो हरकत करे जो कि आयशा अकरम के साथ हुई। मगर हमें ये बात समझनी होगी कि फ़र्ज़ करें अगर आयशा अकरम ने बुलाया था लोगों को, तो क्या बुलाने का ये मतलब है कि आके उसकी मैन हैंडलिंग कर ली जाए, उसके कपड़े फाड़ दिए जाएं? अगर लोग उसके साथ सेल्फ़ी लेने आए थे और वो सेल्फ़ी लेने पे उसको किसी के साथ एतराज़ नहीं था, तो इसमें क्या गलत बात है भाई? उसको अगर लोग उसके साथ सेल्फ़ी ले रहे थे, वो ले रही थी अपनी मर्ज़ी से, तो क्या इसका ये मतलब था कि वो कपड़े भी अपनी मर्ज़ी से फड़वा रही थी? यहाँ फ़र्ज़ करें उसका यहाँ पर रेप हो जाता तो वो भी अपनी मर्ज़ी से करवा रही थी। मतलब इंजीनियर साहब ने बात को जनरलाइज़ कर दिया, बिल्कुल ही जनरलाइज़ कर दिया, जो कि मैं समझता हूँ कि किसी तौर भी एक्सेप्टेबल नहीं कि बात को इस कदर जनरलाइज कर दिया जाए कि जी वो आई थी, उसने खुद लोग बुलाए थे,
वो लोगों को फ्लाइंग किसेस दे रही थी, वो लोगों के साथ तस्वीरें ले रही थी। तो अब इसका मतलब ये है कि अब लोग उसके कपड़े फाड़ दें, उसको मैन हैंडल करें, उसे ग्रोप करें, उसके साथ गलत हरकतें करें। क्या क्या ये बात इस बात से जस्टिफाई हो जाती है? मगर जाहिर बात है कि मौलवी लोगों का मेन जो बात है वो ये है कि वो समझते हैं कि अगर औरत ने ये दरवाज़ा खोल लिया है, मतलब अगर औरत ने ये दरवाज़ा गलती से, चाहते हुए ना चाहते हुए, किसी तरीके भी, अगर वो किसी बंदे से उसने हंस के बात कर लिया है या वो किसी के साथ तस्वीर उसने ले लिया, तो अब उस बंदे को ये इजाज़त मिल गई है कि वो उस औरत का रेप कर दे। और अगर वो बंदा उस औरत का अगर रेप कर देगा तो कसूर उस औरत का होगा, उस बंदे का नहीं होगा। और जितने भी ये मौलवी लोग, जितने भी, बहुत सारे यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं, बहुत सारे और मैंने सोशल मीडिया पर लोग देखे हैं, सब लोग इस बात को, वकार रका जैसे करेक्टरलेस लोग भी ये बात कर रहे हैं कि जी इसने हंस के बात कर ली, इसने बुला लिया, इसने ये कर दिया। ये सब स्टेज है भाई, इससे किधर साबित होता है कि ये स्टेज है? और इंजीनियर साहब आप ये बात कह रहे हैं कि ये स्टेज था या उसने खुद किया था, ये कैसे हो आप बात कर रहे हैं? और एक वीडियो तो नहीं थी, मगर दूसरी वीडियो जो मैंने देखी है, उस वीडियो को देख के मुझे कहीं भी ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि आयशा अकरम उन लोगों से चाह रही थी कि उसके साथ ये हो। आयशा अकरम प्लान करके आई थी। इवन के इंजीनियर साहब ने वीडियो में कह दिया कि इसको शामिल तफ्तीश किया जाए, इस पर मुकदमा किया जाए, इससे ये पूछा जाए कि तुमने ऐसी हरकत तक बात कैसे पहुंचाई, तुमने क्यों ये करवाया। यानी सारी बात आयशा अकरम पे इंजीनियर साहब ने भी डाल दी। और वैसे तो हम ये जानते भी हैं कि 14 अगस्त को ये काम हुआ था और 17 अगस्त को जब वीडियो बाहर निकली है तो केस उसके बाद दायर हुआ। आयशा अकरम तो कहीं एप्लीकेशन भी लेके नहीं गई थी। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि आयशा अकरम जो थी वो ये पब्लिसिटी स्टंट था उसका, कि उसकी ये वीडियोस रिलीज हों, लोग उसके साथ ये कर रहे हैं तो वो मशहूर हो जाएगी, भाई उसने तो ये रिपोर्ट ही नहीं किया। ये तो उन्हीं बेवकूफ़ों ने जिन्होंने वीडियोस बनाई थी, गौर से सोचें इस बात को, जिन्होंने वीडियोस बनाई थी और उन्होंने फ़ख्र से सोशल मीडिया पर लगाई थी, वही लोग हैं जिनकी वजह से वाक़या सामने आया। आयशा अकरम ने तो नहीं किया था। और फिर अगर वो बाद में इस वाक़े के ऊपर बात करने के लिए बैठ गई या वो दलेरी दिखा रही है तो इसमें क्या गलत है? आप कह रहे हैं कि अब उस, मतलब वही मेंटालिटी है इस सोसाइटी की, वो सीधा फटीचर घटिया मेंटालिटी की, औरत के साथ ज्यादती हुई है तो औरत अब चुप करके बैठ जाए, मुंह बसोर के बैठो जी, साइड पे बैठ जाओ, बात नहीं करो। तो अगर आप समझते ही हैं कि आयशा अकरम ने ये खुद करवाया था, तो क्या जिस लड़की के साथ रक्शे में हरकत हुई वो भी उसने खुद करवाई थी? मुख्तारा माई ने भी 11 बंदों से गैंग रेप खुद करवाया था। अभी मालिक मकान ने 15 साल की बच्ची को घर में, वो छत पे गई है शाम के वक्त, उसने उसका रेप कर दिया। तो क्या वो भी ये चाह रही थी कि उसका रेप हो? क्या जैनब जो बच्ची कत्ल होके मर गई रेप होने के बाद, वो भी चाह रही थी कि उसका रेप हो? ठीक है, मोटरवे रेप और केस वाली औरत जानबूझ के उसने गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाया था ताकि जो डाकू आए उसे लूटें और बाद में उसकी इज्जत भी लूट के चले जाएं। नूर मुकद्दम जो कत्ल हुई है वो चाहती थी कि उसका सर उतारा जाए। देखें, ये आप सिर्फ एक रुख से देख रहे हैं चीज़ों को, ज़रा गौर से सोचें इस बारे में। क्या नूर मुकद्दम किस वजह से मशहूर हुई है? इसलिए कि वो मर गई, उसका सर उतारा गया। मोटरवे रेप केस वाली औरत क्यों मशहूर हुई है? उसका रेप हुआ इस वजह से। मालिक मकान जिस 15 साल की बच्ची का रेप कर दिया, वो वाकया क्यों बातों में आया? क्योंकि जब वाकया हो गया उसके बाद आया है। सही है। अभी कल से एक सोशल मीडिया पे एक जंग अखबार का क्लिप, एक पेज की तस्वीर जो है ना वो वायरल हुई है, जिसमें सिर्फ मेरे ख्याल है कि 10 बाय 4 इंच की जो एक सफ़े की जगह है उसमें एटलीस्ट 8 से 10 रेप केसेस मौजूद हैं। अभी परसों क्या हुआ कि एक औरत और उसकी बेटी शाम को एक रक्शे में बैठी हैं, रक्शे वाले ने माँ बेटी का दोनों अपने दोस्त के साथ मिलकर दोनों का रेप कर दिया। आप मुझे बताएं कि क्या ये सब औरतों का ही कसूर है? सब के सब, कोई भी कहीं नहीं। इंजीनियर साहब ने यह कहा कि औरत के साथ तो कम शर्मनाक हरकत हुई है, जो मर्दों के साथ हुई है वो ज़्यादा शर्मनाक है। मैं इंजीनियर साहब से पूछता हूँ कि क्या शर्मनाक हुआ मर्दों, जिन्होंने इतनी गंदी शर्मनाक हरकत कर दी है, बेगैरती पे मबनी काम कर दिया है, आप कह रहे हैं कि उनकी इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है? जिन्होंने एक औरत के भरे बाजार के अंदर कपड़े फाड़ दिए, उसको सब कुछ कर दिया, और आप अभी भी उस औरत को बुरा कह रहे हैं। इंजीनियर साहब
कम अज़ कम को थोड़ा से होश के नाखून लें, ठीक है, थोड़े से होश के नाखून लें। ये आपके मौलवी जिनकी आप भी बातें कर रहे हैं, मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ क्या हुआ है? कुछ हुआ है? कैसी वीडियो उसकी आई है सामने? क्या हुआ है उसके साथ? उसको कोई रिपरकशंस उसके फेस करने पड़े हैं? आप किसी ने मुकदमा कराया उस पर? क्यों नहीं आप मुकदमा कराते हैं? मुफ्ती अब्दुल कवी ने इसलिए ऐसी ऐसी नंगी वीडियो रिलीज कराई है ताकि वो मशहूर हो जाए। आप उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? मुफ्ती अब्दुल कवी ने जो वीडियो, और मुफ्ती अब्दुल कवी इतना ढीठ है कि वो सीधा सीधा कह रहा है ये मेरी फोटोशॉप वीडियो है, ये मेरी वीडियो फोटोशॉप है। भाई वीडियोस फोटोशॉप नहीं होती। दूसरी बात क्या है, मुफ्ती अब्दुल कवी साथ ही ये भी कह रहा है कि जी मुझे तो लंदन से इसका सर्टिफिकेट मिला कि ये वीडियो डॉक्टर्ड है। भाई कौन सा सर्टिफिकेट मिला आपको? मौलाना जो अजीज़ुर रहमान है वो आपके सामने है। मतलब कौन सा दिन है पिछले इस साल के दौरान कोई ऐसा दिन मुझे बताएं जिस दिन कोई सामने ना आया हो कि मौलवी ने बच्ची का रेप कर दिया, बच्चे का रेप कर दिया, रेप एंड मर्डर कर दिया, फलां हो गया, ढमकां हो गया। कौन सा दिन है जिस दिन ये नहीं सामने आया? और अब उन मर्दों की इज्जत को खतरा पड़ गया है जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है इस लड़की के साथ। ठीक है, उसने आपको बुलाया था, मान लेते हैं बुलाया था, वो फ्लाइंग किसेस भी दे रही थी। इसका क्या मतलब है कि वो कपड़े फाड़वाने के लिए राजी हो गई थी? जब उसने ये कर दिया तो कपड़े फाड़ने की इजाजत मिल गई। ठीक है, तो फिर इंजीनियर साहब कहते हैं कि मर्द को तो अपनी निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया गया है, मगर औरत की भी गुफ्तगू लच्छेदार नहीं होनी चाहिए। फिर वो मुंह के ऊपर पर्दा करने वाला की जस्टिफिकेशन पेश करते हैं कि साहबी हज़रत आयशा जो है वो खांसी या कुछ हुआ तो उनका पर्दा मुंह से हट गया तो उसने पहचान लिया, क्योंकि उसने पर्दे की आयतें नाज़िल होने से पहले साहबी ने आयशा को देखा हुआ। ठीक है, और फिर इंजीनियर साहब ने यह भी कहा कि अगर किसी को हवा में उछाला जाए तो उसकी हड्डी पसली भी टूट जाती है। तो इंजीनियर साहब इस बात पे शुक्र क्यों नहीं करते कि वो लड़की बच गई? सही है, हवा में उछालने के बावजूद भी बच गई। सही है, अगर वो, और ऐसा तो नहीं है कि नहीं उछाला गया, इस बात की बड़ी बहुत ज़्यादा विटनेस है इस बात का। और दूसरी बात है, यहाँ पे उछालने वालों का मकसद क्या था? उस औरत की तजलील करना, उसको हाथ लगाना। ये शहवत भी थी इसमें, गुस्सा भी था, रिवेंज भी था, सब कुछ साथ साथ चल रहा था। तो मगर क्या अब वो कोई टूटी हुई हड्डी दिखाती तो तब भी आप मानते कि हाँ जी जो है ना वो जो है ना क्या उसको कहते हैं, उसके साथ वाकई ये हुआ। मगर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर उसकी एक भी को हाथ बाजू टूट जाता ना तो उसने मर जाना था। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने बाज नहीं आना था उसके बाद। तो फिर इन्होंने ये कहा कि इमरान खान की बात को बहुत ज़्यादा, इंजीनियर साहब ने दोबारा कहा कि इमरान खान ने कहा था कि औरतें गलत कपड़े पहनती हैं, फाशी माशरे में फैल गई है, इस वजह से मर्द ख़राब हो गए और अब वो रेप कर रहे हैं या इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, यानी आपने ये कहा। तो इंजीनियर साहब मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि इस मुआशरे में जितने मर्द हैं, अगर हम सारी औरतों को भी बंद कर दें ये तब भी ठीक नहीं होंगे। ये मेरा आपको चैलेंज है, ये तब भी ठीक नहीं होंगे, ये बाज कभी भी नहीं आएंगे। और मैं शर्त लगाता हूं कि पाकिस्तान में जितने भी मर्द आपकी यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं ना, जो बनाते हैं वीडियोस और जो देखते हैं वीडियोस, वो मुल्ले हैं जो नहीं मुल्ले हैं, जो भी हैं, जिसके हाथ में फ़ोन है, याद रखें उस फ़ोन पे अगर 10 वीडियोस यूट्यूब की देखी जाती हैं तो 10 वीडियोस पॉर्नहब की भी देखी जाती हैं। सही है, और आप बंद कर दें सब कुछ। आप यहाँ पे ये समझते हैं कि इंटरनेट ही बंद कर दिया जाए। यार टिकटॉक क्या है? टिकटॉक पे पॉर्न चल रहा है। मुझे बताएं, टिकटॉक आप बंद भी करा लेंगे तो क्या हो जाएगा? पाकिस्तानी दुनिया में पॉर्न देखने में तो सबसे आगे है ना। सही है, चलें आयशा अकरम ने तो ये हरकत कर दी थी ना। तो मुझे ये बताएं कि अभी पिछले दिनों इस्लामी यूनिवर्सिटी में वाकया हुआ कि कायदे यूनिवर्सिटी का लड़का उधर चला गया, वतन वो रात उसको उधर गुजारनी पड़ गई। और ये होता, मैं डे स्कॉलर था जब यूनिवर्सिटी में, तो मैं भी रात जाके अपने क्लास फेलोज के पास रात सो जाया करता था, उधर ही स्टडी की और उधर ही सो गए। तो वो एक लड़का उधर जाके इस्लामी यूनिवर्सिटी में सो गया
तो उन्होंने उस बात को रेप की इनविटेशन समझ लिया, उन्होंने उस लड़के का रेप कर दिया, लड़के का रेप कर दिया है। सही है, सिर्फ औरत नहीं, औरत हंस के बात करे तो उस पर बात खत्म नहीं हो जाती, मर्द भी हंस के बात कर ले तो उस पर भी लोग रेप कर देते हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी में ये हुआ है, गैंग रेप इस मुल्क में लड़के मर्द भी हुए हैं भाई। क्या बातें आप कर रहे हैं, औरत को तो छोड़ देना, अब एक मर्द दूसरे से हंस के बात कर रहा है तो वो भी आप रेप की इनविटेशन समझेंगे? किधर आपकी बात, अब मतलब मुझे ये बताएं कि आप लाइन ड्रॉ किधर करेंगे? इधर तो हर चीज एक स्टेप आप अगला ले रहे हैं, उससे अगला स्टेप हो जा रहा है, और कोई एक ऐसा वक्त नहीं है कि जहां पे आप ये डिसाइड कर सकेंगे ये हद है, ये मर्यादा है, ये लाइन है, इससे आगे मर्द नहीं जा सकता। और बड़ी देर से हर आते साल के साथ ये लाइन रीडिफाइन होती जा रही है, हर आते साल के साथ ये लाइन रीडिफाइन होती जा रही है। मदरसे में कोई बच्चा महफूज नहीं है, कोई बच्चा, अभी 14 साल की बच्ची का कल न्यूज़ आई है, मौलवी ने 14 साल की बच्ची का 4 माह से रेप कर रहा था, मदरसे की तालिब इल्म। मुझे बताएं कि मदरसे की तालिब इल्म क्या मौलवी के आगे नंगी लेटी हुई थी, बिकीनी पहन के मदरसे में फिर रही थी जो रेप हो गया था? बताएं मुझे क्या हो रहा था? वो तो आयशा वाला पर्दा करती थी ना, चलें ये तो नहीं करती थी, ये आयशा अकरम तो नहीं करती थी, मदरसे की तालबा तो करती थी ना। जामा हफ्सा के हमें वाकयात नहीं पता क्या? हमें और मदरसों के नहीं पता? इंजीनियर साहब आप खुद कहते हैं ये बातें सारी, कोई एक भी ऐसी बात नहीं है जो आपके मुंह से ना निकली हो, मगर आप अपनी बातों में खुद ही झूठे पड़ रहे हैं। ठीक है, फिर आपने जो वीडियो डाली उर्दू पॉइंट की, वो वीडियो, उससे कहीं ये साबित नहीं होता कि आयशा अकरम खुद कह रही थी लोगों को कि आओ ये करो। उससे 2-3 बातें शामिल साबित होती हैं। एक वो हनी शाहिद का इंटरव्यू उर्दू पॉइंट के ऊपर पड़ा है, उसका मैं इधर थंबनेल भी लगा दूंगा, ये कौन सा इंटरव्यू है वो। तो वो एक मर्द है जिसकी दाढ़ी है, और मेरे ख्याल है कि हार्डली 23-24 साल का वो शख्स है, और वो बता रहा है कि जी मैं भी अपनी फैमिली के साथ पार्क में आया हुआ था। वो कह रहा है जी आयशा अकरम पहले खुद बड़ी हंस रही थी लोगों के साथ, फ्लाइंग किसेस दे रही थी लोगों को, ठीक है, फिर बात हाथ से निकल गई। उनको ये नहीं पता था कि ये मसला इस हद तक बढ़ जाएगा। भाई बात यह है कि एक बड़ी सिंपल सी बात है, चले मान लेते हैं आयशा अकरम ये बेवकूफ़ी कर रही थी, लोगों के साथ हंस के बात कर रही थी, सेल्फियाँ ले रही थी, उसने खुद लोग बुलाए थे, फ्लाइंग किसेस दे रही थी, तो फिर आयशा अकरम बेवकूफ़ होगी, ये कह सकते हैं। उसे मामलात की ग्रेविटी का अंदाज़ा नहीं था, मान लेते हैं, इस बात को मान लेते हैं ना, उसे मामलात की ग्रेविटी का अंदाज़ा नहीं था कि मसले इतने ख़राब हो जाएंगे। वो बेवकूफ़ थी, या वो एक्सपेक्टेशन इस माशरे की जो रविश है उसको पढ़ नहीं पाई, वो बेवकूफ़ थी। तो क्या बेवकूफ़ी की सज़ा ये होती है कि एक शख्स के कपड़े फाड़ दिए जाएं, उसे नंगा कर दिया जाए, उसे 400 बंदा उसके जिस्म की हर जगह पे हाथ लगाए, उसे हवा में उछालें, उसे हरास करें, उसे मारें, उसे क्या करें, 2.5 घंटे तमाशा लगाएंगे? यानी बेवकूफ़ी की सज़ा या ऐसी होनी चाहिए? चलें हम मान लेते हैं कि वो बेवकूफ़ होगी, बेवकूफ़ी की सज़ा ये होती है। बेवकूफ़ी की एक सज़ा कंदील बलोच को भी मिली थी। कंदील बलोच जो थी वो बेवकूफ़ थी, उसे पता नहीं था कि मुल्लाओं से पंगा लेने की सज़ा क्या मिलेगी। और आप कुछ ऐसा ही, इंजीनियर साहब, आप और आप जैसे दूसरे इस वक्त इस लड़की के साथ कर रहे हैं, और मुझे जेन्युइनली इस बात का डर है कि इस लड़की के साथ वही ना हो जाए जो कंदील बलोच के साथ हुआ। कहीं इसका भाई कोई इसे ना कत्ल कर दे, इसका कोई रिश्तेदार इसे ना कत्ल कर दे, या कोई रास्ते में आता जाता इसे गोली मार के चलता ना बने, क्योंकि आप लोगों ने इस औरत के मसले को पाकिस्तान की इज्जत बेइज्जती का मसला बना दिया। तो जिस शख्स का उर्दू पॉइंट वालों ने इंटरव्यू लिया, उससे उन्होंने ये भी पूछा कि आप फैमिली के साथ आए थे, कि आप इनसिक्योर महसूस कर रहे थे पार्क में? तो उसने कहा हाँ मुझे भी ऐसा महसूस होता है। फिर वो दोबारा यही कहता है, ये जी बात इतनी बढ़ चुकी थी और लोग उसको बचाना भी चाह रहे थे, जो लोग उधर फैमिलियों के साथ आए थे वो उस औरत को बचाना चाह रहे थे, मगर जो बचाना चाह रहे थे उनकी कोई नहीं सुन रहा था, वो खुद भी डर रहे थे, उन्हें खतरा महसूस हो रहा था कि कहीं हजूम उन पर ना हमला करते। और ये भी है, उस बंदे ने ये भी कहा कि उन्होंने फ़ोन भी किया था पुलिस को,
मगर पुलिस नहीं आई, और लोगों से वो कह भी रही थी, और उसके दोस्त जो साथ आए थे वो भी कह रहे थे कि हमारी मदद करो, मगर लोग मदद नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मसला बहुत बढ़ गया। फिर वो जो ऐनी शाहिद है वो ये कहता है कि अगर लड़कों को गलत कहा जाता रहा तो बात गलत है, ये इस तरह मसला कभी ठीक नहीं होगा। मुझे ये बताएं कि उन लोगों को क्यों ना गलत कहा जाए जिन्होंने ये हरकत की है। फर्ज करें आयशा अकरम ये कह रही थी कि मेरे साथ ये करो, ठीक है, फर्ज करें वो कह रही थी कि मेरे साथ ये करो, मगर जिन्होंने फिर किया है वो क्या ठीक हो जाते हैं फिर? यानी एक पागल शख्स हो, जैसे पिछले दिनों एक वीडियो आई है कि एक ख्वाजा सरा के ऊपर कुरान जलाने का इल्ज़ाम लगा, तो उसने क्या किया, उसने जब उन्होंने कहा कि इसने कुरान जलाया तो उसने कहा मुझे मारो, और लोगों ने उसको मॉब लिंच कर दिया। तो क्या इसका मकसद ये मतलब ये था कि वो ख्वाजा सरा अपने सर में खुद थप्पड़ मार के वो कह रही थी कि भाई मुझे मारो, तो अब उसको मारने वाले जस्टिफाइड हैं कि वो उसे मार सकते हैं? अगर फर्ज भी कर लिया जाएगा आयशा अकरम ने वाकई चाह रही थी कि लोग इसके साथ ये करें, तो क्या जो करने वाले हैं वो ठीक हो जाएंगे? एक बंदा अगर पागल है, बेवकूफ़ है, कुछ भी समझ लें उसको, तो क्या इससे बात जस्टिफाई हो जाएगी कि आप उसको मारें? फर्ज करें कि बच्चा कह दे कि मैं छत से छलांग लगाता हूं, तो क्या लोगों को जो है वो उसे धक्का दे देना चाहिए? बच्चा कहे कि मैं छत से छलांग लगाता हूं तो लोगों को उसे धक्का दे देना चाहिए? आपकी लॉजिक के मुताबिक अगर कोई इंसान खुद को नुकसान पहुंचाना चाहता हो तो उसे धक्का दे देना चाहिए। अगर आयशा अकरम का ये प्रॉब्लम था तो उसको फिर बेचारी को साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत होगी। तो क्या अगर आप समझते हैं कि एक इंसान इस हद तक पहुंचा हुआ है तो आपको तो उससे हमदर्दी होनी चाहिए फिर कि शायद उसका सिस्टम ठीक नहीं होगा, दिमागी सिस्टम। तो बड़ी सिंपल सी बात है। फिर वो शख्स जिसका इंटरव्यू वो उर्दू पॉइंट वाला ले रहा है, उसने उससे पूछा उस शख्स से कि आपने जब ये सारा वाक़या देखा और आपकी बेगम ने भी देखा तो आप तो पूरी रात आपको नींद नहीं आई होगी, आप तो सकते में रहे होंगे। तो उस शख्स ने आगे से पता क्या कहा? शख्स ने ये कहा कि मेरी बीवी ने मुझे ये कहा है कि मैं अब आपके बगैर घर से नहीं निकलूंगी। ये लाहौर शहर की बात। तो इसका क्या मतलब है? अगर वो औरत जो बीवी उस शख्स की है वो इस बात से डर गई और अब वो अकेले घर से नहीं निकलना चाहती, तो इसका मतलब ये है कि क्या वो इस बात से डरी है कि मैं भी आयशा अकरम जैसी हरकतें करूंगी तो तब मुझ पे लोग हमला करेंगे, या वो वैसे ही डर गई है कि लोग मुझ पे भी हमला कर सकते हैं? औरत के दिमाग में ये बात नहीं है कि आयशा अकरम की तरह वो टिकटॉकर होती और वो लोगों को बुलाती तो तभी उसके साथ हरकत होगी। औरत वाकई डर गई है, वो यही समझती है कि और लोग उसके साथ भी हरकतें कर सकते हैं बिला किसी वजह के। और ये चीज़ें हमारे सामने खुली पड़ी हैं। रक्शे वाली लड़की, मोटरवे रेप केस हमारे सामने है। क्या वो औरतें चाहती थी कि उनके साथ ये हो? तो इस मसले को खराब ना करें ये कह के कि आयशा अकरम इसमें इन्वॉल्व है। इंजीनियर साहब ने तो इवन के ये कह दिया कि इस औरत को भी शामिल तफ्तीश किया जाए, आयशा अकरम को, और इससे पूछा जाए कि आप ये क्यों कर रही थी। भाई क्या टिकटॉक पे वीडियोस बनाना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इल्लीगल है? क्या मीट एंड ग्रीट कॉल कर लेना गलत है? अगर कनाडा से यूट्यूबर्स आए तो वो आके मीट एंड ग्रीट कॉल कर लेते हैं और आप बड़ी खुशी खुशी उनके पास चले जाते हैं। वकार ज़का जैसा बंदा ऐसी ऐसी घटिया हरकतें सोशल मीडिया पे कर सकता है। आपके मुंह में ज़ुबान नहीं है इंजीनियर साहब, आप उसको नहीं करेंगे कभी भी कुछ। क्यों? क्योंकि वो मर्द है। मुफ्ती अब्दुल कवी क्या गंदी हरकतें जितनी वो कर रहा है आप उसको तो कभी भी कुछ नहीं कहेंगे ना। आप कैसे कहेंगे उसको? आपका बंदी बंद, आपका पेटी बंद भाई है, वो भी मौलवी है ना, वो अजीज़ुर रहमान भी आपका भाई है। अब मैं इस्लाम की निटी-ग्रिटीज़ में अगर जाऊं दोबारा, बड़ी दफ़ा पहले ये बातें मैं सारी कर चुका हूं, आज मैं नहीं करना चाह रहा। मगर मसला ये है कि मुसलमानों को हया की बात करने से पहले बहुत कुछ देखना चाहिए। जब आप देखेंगे फिर बातें आएंगी। हया का मतलब ये नहीं है कि औरतें चेहरों पे चादरें लटका लें, औरतें बंद हो जाएं तो माशरा बड़ा बाया हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। हर तरफ से ये नारे आ रहे हैं पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है, पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। मुझे बताएं पाकिस्तान का दुनिया में नाम क्या जो बदनाम होगा? क्या नाम है आपका? टेररिज्म में आप इन्वॉल्व हैं। दुनिया के सबसे गंदे काम इस मुल्क में होते हैं। ड्रग्स पूरी दुनिया को आप सप्लाई करते हैं, टेररिस्ट आप एक्सपोर्ट करते हैं सारी दुनिया को, चाहे कश्मीर हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे कोई दुनिया, अमेरिका तक में आपके टेररिस्ट
फ्रांस में, जर्मनी में, कहीं कोई इस्लामी टेररिज्म का मसला होता है तो इंजीनियर साहब जितने लोगों को आप तबलीग करते हैं उनमें से कोई जाकर कर देता है। और अगर आप ये समझते हैं कि आप सोसाइटी में कोई अच्छाई की फोर्स हैं, वो आप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक आप जितनी भी तबलीग कर पाए हैं पाकिस्तान में होने वाले गलत काम, दहशतगर्दी से मुतल्लिक, इस्लामी मुनाफरत से मुतल्लिक या किसी भी और मामले से मुतल्लिक, मैं समझता हूँ कि आपका इफेक्ट अभी तक ज़ीरो है। लोगों में वही नफरत है। आप समझते हैं कि औरतें चेहरों पे चादरें डाल लेंगी, औरतें चुप करके घरों में बन जाएंगी, औरतें ज़ुबानें कटवा देंगी, आंखें निकलवा देंगी, चेहरे मस्क करवा लेंगी, चेहरों पे तेज़ाब डलवा लेंगी, सब कुछ मसला हल हो जाएगा। नहीं होगा, ये कभी भी हल नहीं होगा। बात शुरू हुई थी कंदील बलोच से। कंदील बलोच जब मर गई थी तो पाकिस्तान के लोगों ने कहा था खस कम जहां पा, और आपको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इस आग में सब जलेंगे। आज आप आयशा अकरम की के बारे में प्रोटेस्ट को पाकिस्तान की बदनामी कह रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, लिख के देने को तैयार हूं कि आयशा अकरम के साथ जो हुआ है वो एक शुरुआत है। इट इज ओनली द बिगिनिंग। ये आज आप टिकटॉकर बेहया खुद मीटअप कॉल करने वाली, जानबूझ के अपने साथ ये हरकत करवाने वाली, क्या कि इस मामले को कारपेट के नीचे छुपाने के चक्कर में हैं आप लोग, मगर ये छुपेगा नहीं। इस मुल्क में नंगा करके औरतों की भी मॉब लिंचिंग्स होंगी अगर आपने आज ना सोचा। ये वाकयात बड़े अरसे से चले आ रहे हैं। एक औरत थाने में गई, थानेदारों ने उसका रेप किया, वो औरत नंगी बाहर आ गई, आके उसने कहा कि और करो मेरा रेप, और उसकी वीडियो बनी। इधर औरत कोई अपना रेप केस रजिस्टर कराने चली जाए तो उधर थाने वाले उसका रेप कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि आप समझते ही हैं कि औरत जो किसी और मर्द से बात कर लेती है वो रेप के काबिल है, उसके कपड़े फाड़ देने चाहिए, उसे नंगा कर देना चाहिए। इसीलिए 400 बंदे ने आयशा अकरम को नंगा किया। और यकीन करें कि ये बंदे 400 ना होते, 40 होते तो उसका गैंग रेप होना था। क्योंकि 400 बंदे में इतनी अफरा तफरी थी कि उनमें से कोई चाहता भी तो उसका रेप नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरे ने नहीं था करने देना। तो ये वाक्य को आप ये ना समझें, ये गैंग रेप ही है असल में। ये इतनी हफड़ दफड़ थी कि उसमें गैंग रेप वो हो नहीं पाया, वरना ये हो जाना था। ये दिल्ली रेप केस से कम की बात नहीं है। लड़की बस सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है, इसलिए आप लोग बस बातें कर रहे हैं। और ये याद रखें, ये इधर रुकेगी नहीं, ये आगे बढ़ती जाएगी। और ये पहले ही हो रहा है। आप अगर ये बात करते हैं ना कि ये काम नहीं हो रहा भाई। ये 14 साल की जो रेप जिसका मौलवी ने किया लड़की का, मदरसों की लड़कियों की 3 के 4 केस विद इन द लास्ट 1 वीक सामने आ गए। मौलवी तो पहले ही ये कर रहा है। अब ये बात सिर्फ मस्जिदों से, मदरसों से बाहर आ रही है। अब ये आप ना समझें कि बाहर से मदरसों में जा रही है, वहां से बाहर आ रही है। ये आपकी सोच। मुफ्ती तारक मसूद ने क्या बयान दिया है, यानी बड़ा वायरल उसका वो भी हुआ है। मुफ्ती तारक मसूद कहते हैं कि जी वो लड़की सेल्फियां लेने को, हंसी मजाक करने को, फ्लाइंग किसेस देने को बड़ी अच्छी थी, और एक बंदा जो उसके साथ खड़ा है उसके सीने के ऊपर हाथ रख के खड़ा है। वो तस्वीर एक है, ठीक है, जिसमें वो रैम्बो, शायद वो जिस टिकटॉकर का नाम है, वो उसको पकड़ के खड़ा है, शायद इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम अदर पीपल। तो वो क्या कह रहे हैं कि इससे आगे बढ़ोगे तो चीखूंगी। यानी आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि लोग चाहे कुछ भी करते, अब आयशा अकरम क्योंकि आ गई थी, वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाती है, अब उसके पास अपना डिफेंस करने का भी राइट नहीं है। उसके पास अपना डिफेंस करने का राइट नहीं है, वो उसकी कोई लाइन नहीं है। आप समझते हैं कि असल में आपके जहन में मेन लाइन ये है कि जो औरत ने हिजाब नहीं किया, मेन लाइन ये है। इसके बाद उसकी कोई भी लाइन एग्जिस्ट करती नहीं है, होनी ही नहीं चाहिए। आप लोग मौलवी ये बात करते हो कि हिजाब नहीं किया तो अब इसका रेप भी हो जाए तो ठीक है। तुमने हिजाब क्यों नहीं किया, इसलिए तुम्हारा रेप जस्टिफाइड है। आप ये कह रहे हैं तुमने हंस के बात कर ली किसी के साथ, इसलिए तुम्हारा रेप जस्टिफाइड है, तुम्हें नंगा कर देना चाहिए। आप ये बात में यकीन रखते हैं? क्या बातें कर रहे हो यार, आप लोग क्या बातें कर रहे हो। यानी आज मेरी नज़र में मुफ्ती तारक मसूद और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक जैसे हो गए हैं दोनों। और मेरे अलावा भी बहुत से लोग जो कि अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उनकी नज़रों से गिर गया। चाहे 100 बार आप कहें हम जबरान नासिर की बड़ी इज्जत करते हैं, हम फलां की बड़ी इज्जत करते हैं, फलां की नहीं, मगर मसला यह है कि
आप जब एक औरत की इज्जत नहीं कर सकते तो जबरान नासिर की आप जितनी मर्जी इज्जत करें, आप इकरारुल हसन की जितनी मर्जी इज्जत करें, शाहज़ेब खानज़ादा की जितनी मर्जी इज्जत करें, जब आप औरत को एक गोश्त का लोथड़ा समझते हैं और आप समझते हैं कि औरत ने बस हंस के बात कर ली, उसने टिकटॉक बना लिया, तो अब उसका रेप हो सकता है, जस्टिफाइड है, 100% होना चाहिए। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी कह रहे हैं और ये मुफ्ती तारिक मसूद भी कह रहे हैं, तारिक जमील भी कहेगा। और इन्हीं लोगों की वजह से पूरे पाकिस्तान का बच्चा यही सोचता है कि लड़की ने हंसी तो फंसी का मतलब है हंसी तो अब ये मेरे साथ सेक्स करेगी, ये मतलब है इस बात। आप क्या यार, आप लोगों माशरे की अखलाकी इक़दार को बेहतर करने की बात कर रहे हैं? नहीं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप हर घटिया काम को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप रेप को जस्टिफाई कर रहे हैं। कंदील बलोच का उसके भाई के हाथों मर्डर जो है वो इस सोसाइटी ने बार बार जस्टिफाई किया। किस लिए? वो भी एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी थी, वो एक स्ट्रगलिंग जो थी, वो आर्टिस्ट थी या स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, मॉडल थी, जो भी आप उसको कहें। तो आप ये डिज़र्व करते हैं कि कुछ लोगों की एक औकात होती है, उन्हें उसमें रहना चाहिए, और जैसे ही वो उस औकात से बाहर जाएं उनको इतना शदीद पंच मारना चाहिए, उनको रेप करना चाहिए, उन्हें नंगा करना चाहिए, उनके कपड़े फाड़ देने चाहिए ताकि उनको अपनी औकात याद आ जाए वापस। ये मेंटालिटी है जिसको इंजीनियर साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब या कोई भी और जो लोग इस टाइम सारे सोशल मीडिया पे बक कर रहे हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं। इन औरतों को, इन टिकटॉक पे काम करने वाली बदकिरदार औरतों को इनकी औकात याद दिलाई जाए। आप सब लोग ये कह रहे हैं, आयशा अकरम अपनी औकात में रहो, ये आप कह रहे हैं, ये मकसद है आपका। यार मुझे तो ये समझ नहीं आती, हर वक्त बैठ के आप जस्टिफिकेशंस देते हैं, दिन रात आप इस बात की जस्टिफिकेशन देते हैं कि औरत को पर्दा करना चाहिए, औरत को पर्दा करना चाहिए, औरत को पर्दा करना चाहिए, औरत फलाएं, औरत ढमकाएं, औरत ये है, औरत वो है। यार कभी औरत को इंसान भी समझ लो ना। आपके दिमाग में अगर 3 बिलियन न्यूरॉन्स हैं इस भेजे के अंदर, औरत के भी इतने ही हैं। आपसे अकल कम नहीं है। आप बड़े तकरीरें करते हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे बैठ के। पाकिस्तान में अगर औरतों को भी ये इजाज़त हो तो आपसे बड़ी सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज़ वो होंगी। तुम मौलवियों को खाक चटा देंगी, औरतों के पास तुमसे ज़्यादा इल्म है। तुम कुएं के मेंढक को सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ वो बातें करते हो जो 1400 साल से आ रही हैं इसी तरह, और अपनी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, अपनी इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल फिनोमेना हर वक्त करते हो आप लोग। और जो आप कर रहे हो वो ये माशरे का सबसे बड़ा नासूर, सबसे बड़ा फोड़ा ये मौलवी हैं। ये हैं जो ये माशरे का असल कैंसर, ये मौलवी हैं। ये मौलवी, एक मौलवी इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसको आप ये कह सकेंगे वो इस माशरे का कैंसर नहीं है। इस माशरे की सोच जो है वो एक गटर, एक नाली से भी ज्यादा घटिया हो चुकी है, जिसमें उनको कत्ल औरत हो जाए तो उन्हें यह नजर आता है हाँ भाई नूर मुकद्दम ऐसी सिचुएशन में पहुंची क्योंकि वो कत्ल होगी। वो भाई जिसने उसे कत्ल करना था वो उस सिचुएशन में ना भी होती तो उसने कर देना था, जिसको इतनी नफरत थी। आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को। यार कोई तो शर्म करो, कोई तो गैरत खाओ, कोई तो दिमाग का इस्तेमाल करो। हर वक्त तुम किस चीज से सोचते हो? किसी दिन तो कोई दिमाग इस्तेमाल करो, किसी दिन तो आंखों पे से वो पट्टी उठाओ, नफरत की, हकारत की वो पट्टी हटाओ जो कि तुमने औरतों के बारे में बांधी हुई है। हटा के तो देखो, अपनी आंखों का ऑपरेशन तो कराओ जाके। जो इसमें बेगैरती का मोतिया उतरा हुआ है उसका ऑपरेशन कराने की कोशिश तो करो किसी दिन। कब आएगा वो दिन? और अगर वो दिन नहीं आएगा तो इंजीनियर साहब, मैं इस तरह की बात नहीं करता कभी भी। मैं नहीं कहता ये बात, मैं इस बात के ही खिलाफ हूं कि कोई ये कहे कि तुम्हारी माँ बहनों के साथ भी ये होगा, क्योंकि मैं औरत को किसी की माँ बहन बेटी के अलावा एक इंसान के तौर पे देखने की बात करता हूं। मगर ये मेरी बात आप लिख लें, आप आज इधर ना खड़े हों, आज आप इस बच्ची की करैक्टर असैसिनेशन, इस बच्ची को जिम्मेदार ठहराएं इस बात का। कल बारी आपकी अपनी बच्चियों की आएगी। आप रक्शे में बैठेंगे, आपकी बेटी का रक्शे वाला रेप करेगा। आप गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी वाला करेगा। आप स्कूल जाएंगे, टीचर करेगा। आप मौलवी के पास भेजेंगे, मौलवी करेगा। और हर बंदा जस्टिफिकेशन वही प्रोवाइड करेगा जो आज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। कंदील बलोच का कत्ल एक स्टार्ट था, अब नूर मुकद्दम तक बात पहुंची है। आयशा अकरम से जो बात चलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी, और वो दूर कहाँ है
वो आपके बहुत करीब है, वो आपके घर में है। ये ना समझें कि घर की दीवारों के पीछे आप अपनी औरतों को कैद कर देंगे और कुत्तों की तरह हर वक्त उनके ऊपर पहरा देंगे जब वो बाजार में जाएंगी तो आपकी औरतें महफूज हो जाएंगी। नहीं होंगी महफूज, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अगर सोसाइटी औरत के लिए अनसेफ होगी, इनसिक्योर सिचुएशन सोसाइटी में एग्जिस्ट करेगी, तो घर की दीवारें उसको प्रोटेक्ट करेंगी। हिजाब, जिल्बाब, पर्दा उसे प्रोटेक्ट करेगा। नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं, कभी भी नहीं होगा। सोसाइटी की सेफ्टी घर तक जाती है, घर की सेफ्टी सोसाइटी में बाहर बाजार में नहीं आ सकती, क्योंकि घर की सेफ्टी फिर दीवारों के पीछे ही है। और दीवारों के अंदर क्या होता है वो किसी को नजर नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है कि दीवारों के अंदर जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, नहीं। इधर रोज बाप बेटियों के रेप करते हैं, भाई बहनों के रेप करते हैं। मुझे बताएं, अभी परसों की बात है, लड़की की लाश कब्रिस्तान से निकाल के उसका रेप कर दिया। वो इसलिए मरी थी क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी लाश के साथ कोई रेप करे। यानी आप कहते हैं ये रोज रोज मिसाल आती है, हर ऐरा गैरा नथु खैरा ये बकवास कर रहा है। अभी वो शहीद से आलवी था, वो उसने कल परसों भी यही बात की है। कहता है कि जी एक टाफी, 2 टाफियां ले लें, एक टाफी रैपर में और एक टाफी खुली, और दोनों को छोड़ दें तो क्या होगा कि जिस टाफी पर रैपर नहीं होगा उसे चूंटियां पड़ जाएंगी। हैं, यानी आप पर्दे की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि जिस औरत ने पर्दा नहीं पहना होगा उस पर चूंटियां पड़ जाएंगी। ओए, तुम्हारा दिमाग काम करता है कि तुम पागल हो, कि तुम्हारे दिमाग में कोई एक न्यूरॉन भी है कि नहीं है? यानी जिस औरत को 4 फुट कब्र की मिट्टी नहीं बचा सकी उसको तुम्हारा ये हिजाब बचाएगा? मतलब तुम लोगों का दिमाग है कि इसकी जगह किसी मच्छर का, किसी मेंढक का, किसका दिमाग फिट हुआ हुआ है? मुझे तो लगता है किसी सांप का दिमाग फिट हुआ हुआ। यानी जिस औरत को 2.5 मन मिट्टी नहीं बचा सकी उसको ये 2 हिजाब के 2 कपड़े बचाएंगे? मतलब क्या बातें कर रहे हो? तुम लोगों का दिमाग काम भी करता है कि नहीं करता? या तुम जो बेगैरत हो, नस्ल दर नस्ल तुम लोग बेगैरत हो, पीछे से बेगैरती चलती आ रही है और अब इतनी रच बस गई है कि तुम्हारी नेचर ही बेगैरती बन चुकी है। यानी इतनी घटिया जस्टिफिकेशन अब मुझे बताओ ना, उस औरत पे फिट होगी जो कि कब्र में अपनी भी सेफ? जो औरत कब्र में नहीं सेफ उसे घर की दीवारें और हिजाब की चादरें बचाएंगी? मतलब क्या बातें कर रहे हो तुम जा किधर रहे हो? और कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की इस बात के ऊपर कि ये क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में। मैं कहता हूं तुम औरतों को छुपा दो, औरतें सारी मार दो, उनको दफन कर दो। यकीन कर लो कि उनकी लाशें गल गई होंगी, हड्डियों से गोश्त उतर चुका होगा। ये औरतों के कब्रों से निकाल के ढांचों के रेप करेंगे। तुम समझते हो कि जिस रविश से तुम आ रहे हो उस रविश से इस मुआशरे के मसलों का इलाज हो जाएगा? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता कभी भी। आपकी बुनियाद ही गलत है, और गलत बुनियाद के ऊपर आप समझते हैं कि गलत बुनियाद के ऊपर बुर्ज खलीफा खड़ा है। नहीं, गलत बुनियाद के ऊपर तो कच्चा मकान नहीं खड़ा हो सकता। ठीक है, गलत बुनियाद पे तो कच्चा मकान नहीं खड़ा हो सकता। क्या बातें हैं, मतलब समझ नहीं आती। ऐसी स्टूपिड जस्टिफिकेशंस, हर वक्त यही बातें, हर वक्त यही रोना, हर वक्त यही फजूल बातें, हर वक्त ये यकीन दिलाना कि हर चीज़ में औरत का कसूर है। यार कितनी नफरत करते हो तुम औरतों से। और औरत से नफरत इंसानियत से नफरत है, वो भी इंसान है, अकल उसमें भी आपके बराबर है, ख्वाहिश उसकी भी है। अगर मर्द टिकटॉक स्टार बन सकते हैं, वकार जका जैसे कितने घटिया तरीन इंसानियत सोच, इतनी घटिया हरकतें लाइव टेलीविजन पे बैठ के वो बंदा कर चुका है, वो एक स्टार है। और अगर एक औरत चार टिकटॉक की वीडियोस 2-2 मिनट की बना ले तो उस पर आपको तकलीफ है। अब ये तकलीफ है कि वो औरत रो क्यों नहीं रही, वो छुप क्यों नहीं गई ज़माने की नज़रों से? आप लोगों को ये तकलीफ है यार। मतलब मैं तो इतना मायूस हुआ हूँ इस मुआशरे से पिछले इन दिनों के दौरान कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। यानी ये मैंने जो आपसे बातें की हैं, मेरे दिल में इससे 100 बातें और हैं इस वक्त जो कि करना मुमकिन ही नहीं है। सब की सब किस एंगल से, जिस एंगल से देखो, जिस जाविये से देखो, आप 100 फुट ऊपर हवा में जाके नीचे देखो, ज़मीन से 100 फुट नीचे धंस के देखो, इस माशरे के ऊपर रिजल्ट हर तरफ से एक ही निकलता है।
कि हमारा मुल्क, हमारी कौम, हमारे लोग, मेरे ख्याल में बेगैरती का इससे आला मिसाल दुनिया में कहीं भी नहीं होगी। कि औरत कब्र में महफूज नहीं है, तो आप समझते हैं कि टिकटॉकर को भी जो है ना वो पर्दे कर लेने चाहिए, हिजाब पहन लेना चाहिए, तो वो महफूज हो जाएगी। नहीं होगी। जो कब्र में महफूज नहीं है वो नहीं है, जो घर की दीवारों में महफूज नहीं है वो नहीं है। सिर्फ कहीं भी कोई एक आप ऐसी इंजीनियर साहब, मुफ्ती तारक मसूद, कोई भी और शख्स इमेजिन कर लें आप, जो भी सिचुएशन आप इमेजिन कर लें, औरत किसी में भी रही हो, चाहे वो हॉस्पिटल में नर्स है, हॉस्पिटल में डॉक्टर है, चाहे वो कोई स्कूल टीचर है, कोई एक भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जहाँ पे औरत महफूज है। घर में भी महफूज नहीं है। रोज अपनी 12 साल बच्ची का रेप बाप कर रहा है, छोटे भाई का रेप उससे बड़ा भाई कर रहा है। यह भी खबर अब चंद दिन पहले आई। मतलब बताएं यार, कहाँ जाएं? औरतें मर जाएं। बेटियां पैदा करना बंद कर दो यार, क्योंकि काम तो तुमने आपस में भी चला लेना। मौलवियों ने तुम लोगों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी हुई है, आपस में भी तुम काम कर सकते हो। बेटियां पैदा बंद कर दो, अबॉर्शन करा दो। माँ जो हमला हो जाए, अल्ट्रासाउंड कराओ, अगर बेटी पैदा होनी है, माँ बेटी दोनों को मार दो। यही इलाज होगा बस हमारी सोसाइटी का, और कोई इलाज नहीं हो सकता इसके अलावा। क्या करें यार, बस इतनी मुनाफकत, इतनी हटदर्मी, इतनी नरगसियत, इतना गुरूर। यानी ये सोचो कि औरत होना ही इस सोसाइटी में सबसे बड़ा जुर्म है। तो इसलिए औरतों को मर जाना चाहिए। वो शामी जिसने इंटरव्यू लिया, आयशा करंगा, उसने कहा शुक्र है मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए कि वो जानता है कि ये सोसाइटी कितनी घटिया है, इसलिए उसने ये बात कही कि शुक्र है मेरी कोई बेटी नहीं है। मैं अफ़गानिस्तान की औरतों की सिचुएशन उस दिन की देख रहा हूँ कि तालिबान उनके हाथ क्या कर सकते हैं, मगर मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। हम भी वही कुछ कर रहे हैं। तालिबान जो कुछ करेंगे पर्दों के पीछे छुपा रहेगा, मगर हम जो कुछ कर रहे हैं वो सामने आ रहा है। तो टिकटॉक 100 बार बैन कर दें, सब कुछ कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क पड़ ही नहीं सकता। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने बदलना नहीं बदलना। अगर आपने नहीं बदलना तो इस मुआशरा जिस तरफ जा रहा है, ये मुल्क जिस तरफ जा रहा है, आपको जहन्नम में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। दुनिया में जहन्नम की मिसाल पाकिस्तान बड़ी ज़बरदस्त है, और आने वाले वक्तों में इसमें जहन्नम मज़ीद से मज़ीद रोनुमा होती जाएगी। लोग ज़िंदा जलेंगे, लोग चीखेंगे, और जहन्नमी जो है ना, उनका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ये भी है कि हर जहन्नमी दूसरे जहन्नमी का दुश्मन होगा। अगर कोई कम जल रहा है तो उससे ज़्यादा जलाएगा। पाकिस्तान में यही हो रहा है कि जो भी जलता है, जिसका रेप होता है, जिसकी मॉब लिंचिंग होती है, जिसका काट के सर उतार दिया जाता है, जिसकी लाश से कब्र निकाल के उसका रेप कर दिया जाता है, सब लोग कहते हैं कसूर उसका है। ये मेरे ख्याल है कि जहन्नम की ये मिसाल पाकिस्तान पे बिल्कुल सादिक आती है, क्योंकि इधर जब भी किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो सारे जहन्नमी जो हैं वो उसके कहने लगते हैं बिल्कुल इसके साथ ठीक हुआ है, ही डिज़र्व्ड इट, शी डिज़र्व्ड इट, ये बातें करते हैं। तो कितनी कंदील बलोच, कितनी आयशा करम, कितनी मुख्तारा माई, आई डोंट नो कितनी और लगेंगी, मगर याद रखेंगे आपके घरों में ये सब मौजूद हैं। और मैंने आपको कहा है कि मुआशरा सेफ़ ना हो, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपकी औरतें घरों में सेफ़ हों, पर्दों के पीछे सेफ़ हों, ये नहीं हो सकता। बाकी आपकी मर्ज़ी है। मुझे तो इजाज़त, अदा। इन्फिडेल गालिब मेरा चैनल है जिस पर मैं सिर्फ अपने मोनोलॉग्स डाल रहा हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि जितने भी नए मोनोलॉग्स इस चैनल पे आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ साथ आप मुझे और मेरे काम को पेट्रियन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।